हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग ये सेकेंड लेक्चर है जो कैपेसिटर्स पे है। इलेक्ट्रोस्टैट सीरीज चल रहा है। इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी सीरीज बताया था, उसमें 15 वीडियो के आसपास हैं, उनको देखिए। और इसके बाद जो है हमने आज इससे पहले एक क्लास और ले चुका हूँ, एक लेक्चर दे चुका हूँ, उसमें मैंने आपको डायलैक्ट्रिक्स और कैपेसिटर्स का क्वेश्चंस कराया था। आज हम लोग कैपेसिटर्स के चार्ज शेयरिंग पर बात करने जा रहे हैं। आपके इस स्क्रीन पे दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। एक में एक कैपेसिटर है जो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर है, जिसका रेडियस R1 है, दूसरे का R2 है। और इसमें जो चार्जेस हैं वो ऑलरेडी जो है वो मेंशन किए हुए हैं। एक का चार्ज Q1 है, कैपेसिटेंस C1 है, वोल्टेज V1 है और एनर्जी E1 है। सिमिलरली यही सारे पैरामीटर्स दूसरे के लिए दिए हुए हैं और इनका रेडियस R1 है और R2 है। चार्ज आप जानते हैं CV होता है, तो इसका चार्ज Q1 C1 V1 के बराबर है और ये C2 V2 के बराबर है। तो हमारे लिए जो टोटल चार्ज है सिस्टम का वो Q1 प्लस Q2 है और ये हमारे सिस्टम का टोटल चार्ज है। तो आज हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज। शेयरिंग ऑफ चार्ज में हम लोग ये देखेंगे कि इस कैपेसिटर को हम लोग जब ज्वाइन करते हैं किसी कंडक्टर के थ्रू तो क्या होता है। हमने कैपेसिटर को जब ज्वाइन कर दिया है कंडक्टर के थ्रू तो क्या होगा, फाइनली चार्जेस थोड़े बदल जाएंगे। देखिए Q1 की जगह Q1 डैश आ गया, Q2 की जगह Q2 डैश आ गया। कैपेसिटर चूंकि वो ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है तो इसका ज्योमेट्रिकल जो बैकग्राउंड है उस पर जो है वो डिपेंड करता है, तो उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि C1 है तो ये C2 ही रहेगा। सिमिलरली लेकिन यहाँ पर वोल्टेज कॉमन हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर जो है तब तक चार्ज ट्रांसफर करेगा जब तक कि वोल्टेज इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये जो वोल्टेज है ये कॉमन हो जाएगा, दोनों वोल्टेज जो है बराबर हो जाएंगे और एनर्जी चेंज हो जाएगा। U1 से U2, U1 होना चाहिए यहाँ पर U1 डैश हो जाएगा और यहाँ पर ये U2 डैश हो जाएगा। चार्जेस जो हैं वो बदल गए, Q1 डैश C1 V1 के बराबर हो जाएगा और ये C2 V2 के, लेकिन चूंकि ये V है तो दोनों चूंकि बराबर है V1 V2 तो यहाँ V लिखिए। तो जो टोटल चार्ज हो जाएगा आपका यहाँ पर आने के बाद वो कितना हो जाएगा, Q विल बी इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। लेकिन आप जानते हैं कि चार्जेस कंजर्व्ड होते हैं, तो यहाँ पर जो Q होगा वो Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा और यहाँ Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर होगा। ऐसा इसलिए होगा, ये देखो इंडिविजुअल चार्जेस तो अलग अलग हैं, ये सबको समझ में बात आ रही है। शेयरिंग के बाद चार्जेस बदल जाएंगे, लेकिन टोटल चार्ज इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज ये कहता है कि सिस्टम का टोटल चार्ज कभी चेंज नहीं होता है, दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो हम लोग शेयरिंग ऑफ द चार्ज करने के बाद ये जानना चाहेंगे कि हमारा Q1 जो है, सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि Q1 डैश जो है वो कितना हो जाएगा। तो Q1 डैश जो हो जाएगा वो Q1 डैश जो है चार्ज किस पर है, उस कैपेसिटर पे है जिसका रेडियस R1 है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, R1 रखना है, फिर दोनों रेडियस को सम कर देना है, ये देखिए शॉर्टकट से, और उसको Q से यानी कि टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर अगर Q2 डैश है तो ये Q2 डैश R2 रेडियस वाले का है तो R2 रखना है और R1 और R2 से इसको डिवाइड कर देना है और टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना है। एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कि ये स्फेरिकल कैपेसिटर हो सकता है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, तो वहां तो रेडियस का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ Q1 डैश, लेकिन वहां कैपेसिटेंस दिया रहेगा, तो C अगर C1 पे है तो C1 पहले आएगा और C1 प्लस C2 रेडियस के जगह आप कैपेसिटेंस इस्तेमाल करेंगे, दैट्स ऑल। यहाँ पर फिर Q2 डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा, C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू Q हो जाएगा। आप ये जानना चाहेंगे कि कॉमन पोटेंशियल जो है वो कितने के बराबर होगा। तो कॉमन पोटेंशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 और डिवाइडेड बाई C1 प्लस क्या, C2। अब जानते हैं
कि अगर शेयरिंग होगा तो कुछ हीट लॉस होगा। हीट लॉस किसके बराबर होगा? आपका हीट लॉस जो होगा वो एनर्जी लॉस के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो आपका एनर्जी लॉस या जो हीट प्रोड्यूस कह सकते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड, वो जो है वो किसके बराबर होगा? तो इट विल बी इक्वल टू हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 और इनटू V1 माइनस V2 द होल स्क्वायर। अगर इस फार्मूले में डाल दीजिए तो ये एनर्जी लॉस के बराबर हो जाएगा। सो शेयरिंग ऑफ द चार्ज के बाद क्या क्या होता है ये देख लीजिए। इंडिविजुअल चार्जेस चेंज हो जाते हैं, टोटल चार्ज चेंज नहीं होता है। इंडिविजुअल चार्ज कैसे निकालते हैं ये मैंने बताया। फिर पोटेंशियल कॉमन हो जाता है, क्योंकि अगर ये V पोटेंशियल पर आ जाएगा तो आपका ये भी V पोटेंशियल पर आ जाएगा, तो ये भी V पोटेंशियल पर आ जाएगा। याद रखिएगा, चार्जेस का जो ट्रांसफर है वो इक्वलाइजेशन ऑफ द चार्जेस पे नहीं होता है, वो इक्वलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल पर होता है। वो तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, ना कि चार्जेस इक्वल हो। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम लोग प्रॉब्लम लेंगे और फिर हम लोग देखेंगे उसमें क्या वेरिएशन और हो सकता है। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे, ठीक है? तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। मैं अगला वीडियो बना के आपको जल्दी डालूंगा। थैंक यू।